अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको कहा था कि गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट गोल्ड की अपने ऑल टाइम हाई $4,927 पे मौजूद है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो 96, ये समझ लें कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गोल्ड और सिल्वर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए कल कुछ डेटा है, लेकिन डेटा गोल्ड के अगेंस्ट आने के बावजूद भी हमारी मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट ही लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा अगर गोल्ड के अगेंस्ट आए थे तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन गिरावट आने के बजाय मजीद मार्केट तेज हुई। इसका रीजन क्या है? देखिए इसको सिंपल समझिएगा। चाइना के अंदर मुख्तलिफ बैंकों में $7 अरब रखे हुए थे, ठीक है, वो आम पब्लिक के। तो उन्होंने जैसे इन्वेस्टमेंट होती है उसमें सूद वगैरह का चक्कर होता है, महीने में उनको पैसे मिलते हैं, तो इस तरीके का सेटअप था। तो वो उन्होंने अवाम ने ये फैसला किया कि भाई अब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि गोल्ड ही खरीदेंगे, हम डॉलर को अब नहीं रखेंगे। मतलब डॉलर को हम सेफ हेवन नहीं समझते, हम गोल्ड को सेफ हेवन समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाइना में कल मजीद दबाकर खरीदारी हुई गोल्ड की, और डॉलर जो है वो मार्केट में आया। डॉलर मार्केट में आया तो डॉलर पर प्रेशर आया और डॉलर नीचे। देखिए गोल्ड के अगेंस्ट डेटा आया, मतलब डेटा ने फुल टाइम सपोर्ट किया डॉलर को, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट कैसी? देखिए डॉलर को फुल टाइम डी वैल्यू किया गया और गोल्ड की मार्केट कल उरूज अपने तारीख रकम कर दी उसने। तकरीबन अगर हम बात करें रात 12 बजे तक 4925 या $20 तक मार्केट पहुंच गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी अभी सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना में ही नहीं पूरे मुल्क में चली है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि लोगों का अब पेपर करेंसी से एतबार उठ गया है। इसकी दो तीन वजूहत हैं। देखिए एक तो आए दिन अमेरिका के किसी न किसी मसले में उलझना, कभी ग्रीनलैंड है तो कभी ईरान है तो कभी वेनेजुएला है। मतलब ये कह लें कि आए दिन लोगों के अंदर एक घबराहट सी, बेचैनी सी होती है। तो लोगों ने अब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही सेफ हेवन समझा है। देखिए इसमें अभी सेंट्रल बैंक की खरीदारी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद इतनी तेजी के जनवरी के अंदर हम ये समझ लें कि $5000 गोल्ड पे पहुंच गए और $100 सिल्वर पे पहुंच गए। ये किसी ने सोचा था कि हम जनवरी में ही पहुंचेंगे? बातें तो ये हो रही थी हम मिड के अंदर $5000 पे पहुंचेंगे, मिड के अंदर $100 पे पहुंचेंगे, लेकिन मार्केट में इतनी तेजी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। मतलब ये कह लें कि अब जो भी मुल्क है उसका पेपर करेंसी पे से एतबार उठा, यहाँ तक कि छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा, वो सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और हमारे पाकिस्तान में जो है वो सिल्वर में भी बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और चाइना में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अगर हम बात करें यूरोपीय कंट्रीज में, तो यूरोपीय कंट्रीज में देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिकल सिल्वर पर ट्रेड नहीं होती। वहां पर मुख्तलिफ एप्स होती हैं जिसके जरिए वो आपको कूपन दिया जाता है कि भाई आपकी ये चांदी डन हो गई है। मतलब वहां पे फिजिकल नहीं है। जैसे यहाँ पर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बार्स की सूरत में या ये कह लें कि आपको किसी भी सूरत के अंदर गोल्ड और सिल्वर आपको दिया जाएगा। मतलब हमारे यहाँ फिजिकल होता है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और यूरोपीय कंट्रीज के अंदर फिजिकल नहीं होता, सिर्फ पेपर के ऊपर डील हो रही होती है। तो देखें जो लोग परेशान हो रहे थे, तो मैंने उनको कल भी यही कहा था कि आप परेशान नहीं हो, मार्केट का ट्रेंड हमारा पॉजिटिव ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आज आपके सामने है। रिजल्ट जो मैंने आपको कल कहा था सेम आज वही सिचुएशन है। मार्केट अभी फिलहाल जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। देखिए अब जो है मेन जो हमारा जो टारगेट है ना, आज मार्केट की क्लोजिंग जो है ना, वो या तो $49 पर आना चाहिए या 4880 के ऊपर आना चाहिए, अगर हमें $5000 को क्रॉस करना है। और हो सकता है, देखिए ये वीडियो मैं अभी सुबह शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि शाम तक हमारा $5000 आ जाए। हर हाल में मार्केट को 4900 या 4880 पे क्लोजिंग देनी है। आगे हमें मजीद मार्केट में तेजी देखनी है। तो अगर इससे नीचे की देखती है तो देखिए मार्केट में करेक्शन थोड़ी सी आ सकती है। देखिए अगर इतनी ऊपर जाने के बाद ये कह लें कि एक एक दिन के अंदर बिना किसी रीजन, मतलब ये कह लें कि बिना किसी रीजन डेटा गोल्ड के अगेंस्ट आने के बावजूद भी $150-170 बढ़ रहा है, तो आप ये समझ लें कि हमारी मार्केट किस तरफ जा रही है। ये कह लें कि एक सुकून नाम की चीज अब खत्म होकर रह गई है, सिर्फ इन्हीं वजूहत की वजह से, सिर्फ अमेरिका की वजूहत की वजह से कि हर नए दिन नया मसला खड़ा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका अभी तक खामोश है। अब देखते हैं कि क्या ग्रीनलैंड के मसले पे बात होती है या नहीं होती। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा, इस वक्त उसका पेपर करेंसी, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, इन सब पर से एतबार उठ चुका है। वो सिर्फ अब गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन तस्वुर कर रहे हैं। और ये देखें अच्छी बात भी है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। इससे देखें ये होता है कि आपकी जो पेपर, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो वो 1 साल बाद भी 1 लाख रुपए ही रहेगा। लेकिन वो जो आपकी करेंसी की वैल्यू है ना, जो आज सामान 1 लाख का आ रहा है तो कल वो सामान 2 लाख का आएगा, लेकिन आपके जो 1 लाख है वो 1 लाख ही रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो मेरी राय ये है कि वो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसमें इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम 6 से 8 महीने इन्वेस्टमेंट करें और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए जो लोग चांदी के अंदर परेशान हो रहे थे कि भाई हमने महंगी खरीदारी कर ली, देखिए मैंने उनको कल भी ये कहा था कि आप लोग टेंशन नहीं लें, हम बहुत जल्द आप इस रेट में भी उठाने के बावजूद आप प्रॉफिट मार्केट से निकालेंगे। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है
कि आपने पैनिक में नहीं आना, मतलब रिलैक्स रहना है। देखिए आप अभी बेच थोड़ी रहे जो परेशान हो रहे हैं, अब ले लिया बात खत्म। कभी भी देखें, आइंदा के लिए आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने परचेजिंग करनी हो या सेलिंग, तो 2-4 लोगों से मशवरा जरूर कर लें जिनका गोल्ड और सिल्वर से वाबस्तगी है। उनसे आप मशवरा कर लें, इंशाल्लाह वो आपको अच्छे मशवरा देंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखें गलती इंसान से ही होती है, आप हो या मैं हूँ। देखें हमसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी होती हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मार्केट का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपकी मार्केट अभी फिलहाल बढ़ ही रही है, तो टेंशन नहीं लें, रिलैक्स नहीं रहें। और जो लोग सेलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, देखें अगर उनका टारगेट पूरा हो गया है, वो सेलिंग करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट अगर उन्होंने निकाल लिया है तो फिर बात है दोबारा एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन इतनी तेजी आने के बाद अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए ना $150 की, तो इसको आप करेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट ये समझ ले कि एक हफ्ते के अंदर $400, $500 बढ़ रही है गोल्ड की। और सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर के अंदर $20, $22 पर वीक बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर $10 सिल्वर में कोई करेक्शन आ जाए या गोल्ड में $100 करेक्शन आ जाए, तो इसको आप करेक्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारी मार्केट पहले ये होता था कि 10, 20, 30, $40 मार्केट ऊपर नीचे होती थी गोल्ड की। लेकिन अब तो एक एक दिन के अंदर 100, 120, $150 अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है मार्केट। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर $100 मार्केट में कोई करेक्शन आ जाए तो इसको करेक्शन नहीं कहा जाएगा, मार्केट का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है। अब बात करते हैं कि भाई ये रेट अंडरकास्ट कब तक चलेंगे। देखिए रेट अंडरकास्ट की टाइमिंग अब बिल्कुल खत्म होने पर है। जैसा कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अंडरकास्ट रेट अब मजीद ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे, क्योंकि मार्केट हमारी लेवल होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड अब गोल्ड की बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड के अंदर इतनी तेजी देखने के बाद जो इन्वेस्टर हैं वो खामोश नहीं रहेंगे, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की तरफ भागेंगे। जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की तरफ भागेंगे तो जाहिर सी बात है जो डीलर होंगे वो यही सोचेंगे कि यार हम परचेजिंग तो कर नहीं रहे, सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं, तो रेट को लेवल लाया जाए। रेट को लेवल लाने के बाद अपर कास्ट आएगा, फिर अपर कास्ट आने के बाद मजीद अपर कास्ट आए तो आपने क्या करना है, अपना प्रॉफिट बुक कराना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और मार्केट से साइड हो जाना है 1-2 वीक के लिए। जब करेक्शन आती है फिर आप दोबारा उठाइएगा। आप सिर्फ चाइना की खरीदारी का रिएक्शन देखें कि डेटा गोल्ड के अगेंस्ट आने के बावजूद हमारे गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिली और वो मजीद ऊपर गया। तो देखिए ये सारी चीजें, डेटा वेटा तो सब कुछ धरा का धरा रह गया, ये सारी चीजें बहुत इंपैक्ट डालती है। मैं हमेशा से आपसे यही कहता आया हूँ कि आप गोल्ड के रेट पर नजर नहीं रखें, मौलियाती सरगर्मियों पर नजर रखें कि मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल टेंशन है, वार सिचुएशन कहीं पे बनती है, या खास तौर पे अभी जो मंजूर नजर हमारे सबकी नजरों के ताज बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बयान पे नजर रखें, क्योंकि ये कोई भी ऐसा बयान ठग से दे देते हैं कि उसका रिएक्शन मार्केट में फौरन होता है। ये आपने देख लिया होगा शायद इस वीक और ये पिछले लास्ट वीक जो सेकंड लास्ट वीक गुजरा है, हमारे इन दोनों वीकों में आपने देखा होगा कि इधर डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, उसके 1 घंटे बाद मार्केट पर फौरन रिएक्शन आपको देखने को मिला। तो देखें अभी आप सेलिंग की तरफ जाएं, परचेजिंग की तरफ जाएं, देखें मेरी राय ये है जो लोग अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल चुके हैं तो सेलिंग की तरफ जाना चाहें तो कोई हद नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत अच्छी है। लेकिन गोल्ड के रेट थोड़े रेट अंडरकास्ट चल रहे हैं, लेकिन अंडरकास्ट तो देखें चलने का कोई फायदा ही नहीं है कि हमारी मार्केट में नया दिन, हर नया दिन नया रिकॉर्ड, मतलब ये कह लें कि हर नया दिन नया रिकॉर्ड और हर नया दिन नया ऑल टाइम हाई। अब ये चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर वही बात है, अगर आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो आप बेच के क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट तो हर नए दिन नया ऑल टाइम हाई लगा रही है। और अभी नेक्स्ट वीक के अंदर एफओएमसी की मीटिंग है। देखिए एफओएमसी की मीटिंग हो सकता है कि थोड़ा सा अपना मार्केट पे इंपैक्ट डाले, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसी सिचुएशन अभी चल रही है कि मार्केट पे इसका कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेट कट्स की उम्मीदें तो तकरीबन खत्म ही होकर रह गई हैं। अभी फिलहाल कोई चांस नजर आ नहीं रहा, और नेक्स्ट वीक के अंदर 28 जनवरी को एफओएमसी की मीटिंग है, तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट मार्केट पे पड़े। तो आपने अब टेंशन नहीं लेनी, अब आपने अपना फोकस रखना है अपने टारगेट पर, जो आपने टारगेट खरीदते वक्त बुक किया होगा कि मैं इस टारगेट पे जाके सेल आउट कर दूंगा। तो देखें माशाअल्लाह ये जो जनवरी का महीना है ना, इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं कहेगा कि मैंने कमाया नहीं। अल्लाह पाक का आप सब लोग शुक्र अदा करें, ये जनवरी में जितने भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की या उससे पहले की हुई है, तो माशाअल्लाह सब ने हैवी प्रॉफिट उठाया है। सब अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और दूसरी बात यह है अब मार्केट आगे क्या होने जा रही है। देखिए मार्केट अभी फिलहाल जो है जनवरी का जो वीक है इसके अंदर फिलहाल मार्केट पॉजिटिव है, हाँ, लेकिन अगले हफ्ते जो एफओएमसी की मीटिंग हो सकता है उसका मार्केट पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़े, $100-200 की हमें करेक्शन देखने को मिले। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मार्केट में $100-200 की करेक्शन, ये अपसाइड मूवमेंट, ये कोई बात नहीं है, ये तो 1-2 घंटे के अंदर मार्केट में हो जा रहा है, तो इसका कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं है। अब लोग भी $100-250 को अब कोई वैल्यू नहीं देते। एक वक्त था
कि जब मार्केट 10 20 30 डॉलर जाती थी तो लोगों को बड़ी हैरानी होती थी, और आज ये वक्त है कि मार्केट 150 200 डॉलर अपसाइड मूवमेंट दे या डाउन साइड मूवमेंट दे तो पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम तो गोल्ड के अंदर तो हमें यूं अभी भी यूं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अभी भी अंडर कॉस्ट के अंदर हैं रेट के अंदर, तो गोल्ड के अंदर तो हमें फर्क पड़ना ही नहीं है। और अभी भी मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आप गोल्ड के अंडर कास्ट रेट को खत्म होता हुआ देखेंगे, लेवल आता हुआ देखेंगे और अपर कास्ट भी जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि देखें अब गोल्ड की डिमांड और मजीद बढ़ेगी, क्योंकि चाइना में इतनी बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है। ये सिर्फ आम पब्लिक की आपको मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी या हुकूमती सतह या सेंट्रल बैंक की खरीदारी अभी इसमें शामिल नहीं है। अगर ये सारी चीजें शामिल हो गई तो आप अंदाजा लगाएं कि गोल्ड और सिल्वर कहां तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी राय यह है कि अगर अभी आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप बेचें नहीं। क्या करेंगे पैसों का, क्योंकि अभी आपको इन्वेस्टमेंट किसी और चीज में अगर करनी है, मतलब बहुत ज्यादा अर्जेंट है या बहुत जरूरत है, तो आप सेलिंग की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो अभी पड़ा रहने दें, क्योंकि ये आपको रखे रखे प्रॉफिट ही दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के होता है कि खुजली होती है कि हम अभी 5 लाख 5,000 5 लाख 10,000 पे बेच दें, फिर वही लोग 5 लाख 30 और 5 लाख 40,000 पे खरीदेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में 5.5 लाख जाने के इम्कान है। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर तो दूर की बात है, हो सकता है ये फरवरी में ही हमारा 5.5 लाख टारगेट हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है, हर नए दिन नए मामला खड़े हुए हैं। अभी इस टाइम पर ये सिचुएशन है, अगर आज आप फॉर एग्जाम्पल 5,10,000 से भी खरीदारी करते हैं तो आने वाले वक्तों में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जनवरी हमारे को 5,10,000 या 5,20,000 के टारगेट दिखाएगी, लेकिन पहुंच गए। तो अभी फिलहाल अगर आपको जरूरत नहीं है तो मैं एक कहता हूं कि अभी आप सेलिंग की तरफ नहीं जाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन पूरा हो चुका है या आपका टारगेट पूरा हो चुका है तो आपकी मर्जी, आप जाना चाहें बेशक जाएं। और अगर सिल्वर में भी आपके टारगेट अगर पूरे हो चुके हैं, अगर आप सेल आउट करना चाहें तो वो देखें, आपकी मर्जी। लेकिन अभी अगर जरूरत नहीं है तो मेरी राय ये कि थोड़ा सा और वेट करना चाहें तो कर लें, आपको मार्केट अच्छा रिटर्न देगी। अब बात कर लेते हैं नए इन्वेस्टर की। देखें बहुत से नए इन्वेस्टर या जिन लोगों के पास पैसा पड़ा है वो अगर दोबारा इस गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको अभी जो रेशियो रखना है वो 50% गोल्ड और 50% सिल्वर में, क्योंकि मार्केट दोनों की जो है ट्रेंड अभी दोनों का पॉजिटिव है। लेकिन अभी आपको कम से कम भी अगर शॉर्ट टर्म है तो आप महीने का या 2 महीने का टारगेट रखें, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। शॉर्ट टर्म वालों को देखें, अभी मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि वो एक वीक के लिए आए, क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो एफओएमसी की मीटिंग है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे 100-200 डॉलर का पड़ जाए। तो वो कम से कम भी अभी आना चाहें तो 1 मंथ के लिए आएगा, मार्केट पे नजर जमा के रखेगा। आज वीक का लास्ट डे है और हमें क्लोजिंग जो है वो 4,900 या 4,880 इनसे ऊपर की मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर की मिलती है तो जो मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो वो मजीद अपसाइड मूवमेंट होगी। अगर बाय चांस 4,880 से नीचे हमें क्लोजिंग देती है तो बहुत जल्द हम इसको 4,850 और 4,800 के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे मंडे वाले दिन। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।